Hello, my dear students. Welcome to my class. Students, chapter 8 is completed from my side, and chapter 8 के questions अब मैं तभी discuss करूँगा and when you will ask me the questions. Okay. Now today I am going to start on chapter 9, profit, loss and discount. ठीक है बेटा. तो ये चैप्टर बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बिकॉज इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है. डेली लाइफ में आप जो भी वर्क करते हो, परचेसिंग, ऑल द अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड है. तो ये टॉपिक्स आपको ईजिली समझ में आएगा, बस ध्यान से फोकस कीजिए. ओके, चलिए टॉपिक पे चलते हैं. प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट. प्रॉफिट क्या होता है? कुछ प्रॉफिट लॉस जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में हम जान लें. आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है सीपी. क्या होता है सीपी? द मनी पेड बाय समवन टू परचेस समथिंग एनी गुड्स. कुछ भी परचेस करने के लिए आप कोई भी मार्केट में चीज़ें जाते हो. सपोज दैट आप मार्केट में मैगी गए, मैगी खरीद के लाए. मैगी पे लिखा था 12 रुपीज़. आपने उस मैगी को परचेस करने के लिए 12 रुपीज़ दिया. 12 रुपीज़ आपने दिया, तो दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस. आपने उसको परचेस करने के लिए जो 12 रुपीज़ दिया है वो क्या आपका कॉस्ट प्राइस. देखो बेटा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सपोज दैट आपकी स्कूल की ये बुक है, इस पे लिखा है 310 रुपीज़, तो ये मार्क प्राइस नहीं होगा. दैट इज़ ये कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, ये क्या आपका मार्क प्राइस है. ठीक है, इस स्कूल के बुक पे लिखा है 310 रुपीज़, तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्या है आपका मार्क प्राइस है. लेकिन ये मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस भी बन सकता है. ओके, अगर ये बुक आपको स्कूल 310 रुपीज़ में ही सोल्ड कर रहा है, और इन डैट केस वो मार्क प्राइस क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस. बट अगर सपोज दैट 310 रुपीज़ की बुक है, प्राइस लिखा हुआ है, इस बुक को स्कूल आपको सोल्ड कर रहा है. सपोज दैट आपको डिस्काउंट में तो थोड़ा कम पैसे लगा के दे रहा है. सपोज दैट स्कूल आपको वो 280 रुपीज़ में दे रहा है, तो 280 रुपीज़ क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा. कि आपको ये बुक परचेस करने के लिए 280 रुपीज़ देना पड़ा है. बट 310 रुपीज़ जो लिखा है वो मार्क प्राइस है. ओके, तो मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इन दो प्राइस में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें बेटा कन्फ्यूज मत होइएगा. चलिए आगे देखते हैं. सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच समवन सेल्स द गुड्स. समवन सेल्स द गुड्स मतलब सेम प्रोसीजर. अब मैं देखता हूँ कि सपोज दैट आप मार्केट में आपकी एक अपनी शॉप है, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो मार्केट में. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा. डेट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर यू. एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, रिमेंबर एंड दिस थिंग, जब भी मार्केट में आप कोई भी वर्क करते हो तो कॉस्ट प्राइस फॉर समवन इज ऑल्सो अ सेलिंग प्राइस फॉर समवन एल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी एक के लिए मान लो 50 रुपीज़, अगर किसी एक के लिए 50 रुपीज़ अगर किसी एक के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो किसी दूसरे के लिए डेफिनेटली वो सेलिंग प्राइस होगा. सपोज डेट आपके स्कूल के बुक का ही एग्जांपल ले लें, तो स्कूल की बुक आपने परचेस की 280 रुपीज़ में, तो 280 रुपीज़ सेम अमाउंट इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर यू एंड सेम अमाउंट इज़ द सेलिंग प्राइस फॉर द स्कूल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि 280 रुपीज़ ही वो जो है वो आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और स्कूल के लिए क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया. सपोज दैट आपका काम हो गया, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया क्लास 7 में, आपको नेक्स्ट ईयर क्लास 8 में जा रहा हो, क्लास 7 की बुक आपने किसी अपने जूनियर को 200 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया, तो वही 200 रुपीज़ आपके लिए क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस. आपने 200 में तो सेल किया ना, बट आपके जूनियर ने उसको 200 में आपसे परचेस किया सेकेंड हैंड बुक, तो वो 200 रुपीज़ आपके लिए होगा सेलिंग प्राइस एंड आपके जूनियर के लिए होगा कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. पर्टिकुलर अमाउंट अगर कहीं पे किसी सिंगल पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो वो डेफिनेटली किसी अदर पर्सन के लिए सेलिंग प्राइस होगा. ओके, चलिए अब देखते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है. ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा चार्ज. द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय समवन टू परचेस गुड्स. कुछ आपको कोई चीज़ परचेस करने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है ना, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है. जैसे कि सपोज दैट आपकी कोई शॉप है, आप गए कोई चीज़ आप परचेस करने, तो आप क्या आप उसको आपने किसी
गाड़ी में रख के लाओगे, किसी अपने व्हीकल्स में रख के लाओगे, आपको वहाँ पे पेट्रोल के पैसे लगेंगे आपके। सपोज दैट आपकी अपनी गाड़ी नहीं, आपने कहीं से गाड़ी में बोरो किया, बुक किया, तो आपको बुकिंग चार्ज देना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया। तो वो क्या एक्स्ट्रा खर्चा होता है उस चीज़ को आपको अपने पास लाने के लिए, तो वो क्या हो गया ओवरहेड एक्सपेंसेस। सपोज दैट आपने 500 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी और आपको घर लाने में उसको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गए, तो क्या हो गया ओवरहेड एक्सपेंसेस। सेम थिंग लाइक दैट। आप ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, कभी कभी आप जब परचेस करते हैं तो आपको दिखता है कि ये शर्ट जो है 500 रुपीज़ में है। पर्टिकुलर शर्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर शर्ट इज़ 500 रुपीज़। लेकिन जब आप 500 में देखते हो, आप कहते हो हाँ दिस शर्ट आई विल परचेस, मैं ये शर्ट परचेस करूँगा, या ये गर्ल्स के लिए हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं, ये लहंगा मैं परचेस करूँगी एंड ऑल अदर थिंग्स हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप परचेस करते हो 500 का है, आपने सोचा चलो 500 में है, मेरे बजट में, आई कैन परचेस इट। आपने उस गुड्स पे क्लिक किया और आप आगे के प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, और जैसे ही फाइनल अमाउंट आ रहा है आपने देखा कि अरे ये तो 550 रुपीज़, आई हैव टू पे 550 रुपीज़। बट स्टार्टिंग में तो 500 लिखा था, ये 50 रुपीज़ कहाँ से आ गया? फिर जब आप उसे सर्च करते हो देन आपको दिखता है कि 50 रुपीज़ इज़ द डिलीवरी चार्ज, 50 रुपीज़ इज़ द डिलीवरी चार्ज। तो फाइनली वो शर्ट आपको 550 में ही पड़ा ना, मीन्स उस शर्ट को परचेस करने के लिए आपको 550 रुपीज़ देना पड़ा। तो वो 50 रुपीज़ जो है वो आपका क्या हो जाएगा ओवरहेड एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को परचेस करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है दैट इज़ द ओवरहेड एक्सपेंसेस। और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस किसी भी तरह का हो सकता है। सपोज दैट आपने सेकंड हैंड वे आपने कार परचेज़ किया, आपके पापा ने सेकंड हैंड कार परचेज़ किया, ठीक है। अब उन्होंने कार परचेज़ किया, तो जब वो कार परचेज़ किया तो उस कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उस कार को उन्होंने मेंटेन कराया, मतलब सेकंड हैंड कार उन्होंने 2 लाख में परचेज़ किया और उस कार को उन्होंने मेंटेन किया। तो मेंटेन करवाने में जो चीज़ के इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ ब्रेक ऑयल्स में प्रॉब्लम थी, वो सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने रिमूव कराया। तो फाइनली उनके 10,000 एक्स्ट्रा लग गए। 10,000 उस कार को सही कराने में लग गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस कार को परचेस करने में आपके फादर को कितना लगा? 2,10,000 रुपीज़ लगे भाई। लेकिन जिससे आपके फादर ने कार परचेस किया था तो उनको तो सिर्फ 2 लाख दिया था। तो आप कहोगे दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस? नहीं। तो इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है? फाइनल कॉस्ट प्राइस हो जाता है CP प्लस ओवरहेड एक्सपेंशन, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंशन। तो अगर कहीं पे ओवरहेड एक्सपेंसेस है तो उसको आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे देन फाइनल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। तो इस केस में आपका फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा? 2,10,000। ओके, आपने जो ऑनलाइन शर्ट परचेज किया वहाँ पे कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 550 रुपीज़, जिसमें से 50 रुपीज़ ओवरहेड एक्सपेंशन है और 500 रुपीज़ का था कॉस्ट प्राइस था, बेसिक कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP। भाई प्रॉफिट और लॉस जो भी है ये हमेशा CP के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं बेटा? सपोज दैट अभी एक एग्जांपल आपको देते हैं। ओके, सी यू। ओके, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP, ठीक। सपोज दैट 50 रुपीज़ में आपने कोई चीज़ परचेज किया, ये है आपका CP, ठीक। फिर आपने उसको 60 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया, ये आपका सेलिंग प्राइस। ओके, आपने 50 रुपीज़ में परचेज़ किया, 60 रुपीज़ में बेच दिया। कैसे पता चला कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कैसे पता चल रहा है? जब आप CP की ओर देखोगे, जब आप CP की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे हमने 60 में बेचा और 50 में हमने ख़रीदा था। जब आप अपने SP को CP से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है कि हमें 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 रुपीज़ किसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट हो रहा है? भाई CP से 10 रुपीज़ क्या आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर सपोज दैट आपने 40 रुपीज़ में बेचा होता तो आपको क्या होता? CP से 10 रुपीज़ कम आपको मिलता, तो क्या होता? 10 रुपीज़ का यहाँ पर क्या होता? लॉस होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कहाँ होता है? CP के रिस्पेक्ट में निकलता है। चलिए देखते हैं आगे। प्रॉफिट क्या होता है? इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट विल अकर। बेटा ये लाइन जो है समझाने वाली लाइन नहीं। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज़ हम 20 रुपीज़ में परचेस कर रहे हैं, 25 में बेच रहे हैं, भाई 5 रुपीज़ का तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या आपने क्या किया? भाई 20 में परचेस किया दैट इज़ द CP, 25 में सोल्ड किया दैट इज़ द SP,
तो एस पी प्रॉफिट कब होगा, जब एस पी क्या होगा, सी पी से ग्रेटर होगा। तो याद रखिएगा, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन द प्रॉफिट विल ऑकर एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ये कोई फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये फार्मूला आप इजीली अपने माइंड में आप रख सकते हो। क्यों? क्योंकि सबको पता है भाई 20 रुपीज़ में परचेज़ किया, 25 में सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये भी फार्मूला बेसिक फार्मूला, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में, जिसमें से निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में सीपी आया, क्यों आया कि बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%, दैट इज योर प्रॉफिट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हियर लॉस क्या होता है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। मान लो आपने 25 रुपीज़ में परचेस करके 20 रुपीज़ में बेच दिया, 25 में आपने परचेस किया और 20 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको क्या हो रहा है, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है, आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो याद रखिएगा बेटा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इफ़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट विल ऑकर एंड इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन लॉस विल ऑकर। ओके, जो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। परसेंटेज ऑफ लॉस सेम कॉन्सेप्ट, भाई लॉस का परसेंटेज निकालना है तो न्यूमरेटर में लॉस आ जाएगा, किस में से निकालना है, सी पी में, तो डिनोमिनेटर में सी पी इंटू 100%। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। अ सॉल्ट वॉज बॉट फॉर ₹400 एंड सोल्ड फॉर ₹450, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बॉट फॉर ₹400, बॉट मीन्स परचेस किया गया, कितने रुपीज़ में, 4 रुपीज़ में शर्ट को। तो सी पी क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू ₹400 और कितने में बेचा गया, 450। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ₹450। अब सिंपल सा आप देख के बता सकते हो, हियर एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है ना, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट विल ऑकर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका होगा, तो प्रॉफिट क्या होता है, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एस पी माइनस सी पी। आपका 450 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। मीन्स प्रॉफिट आपका कितने रुपए का हुआ, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब आपको परसेंटेज क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। परसेंटेज में आपको निकालना है, तो परसेंटेज किसका निकालना है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न द फार्मूला। अगर आप बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो किसी भी चीज़ की फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100%। पुट द वैल्यू, प्रॉफिट क्या है 50 रुपीज़ का, सी पी क्या है आपका 400 रुपीज़ इंटू 100%, 100 से 100 गया। ओके, यहाँ से आप स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/4%। 50/4 को आप जब सॉल्व करेंगे आपका तो आपका आ जाएगा 12.5%, डेट इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जितान्या बॉट और रेडियो सेट, जितान्या बॉट और रेडियो सेट फॉर ₹1200। जितान्या ने 1200 रुपीज़ में एक रेडियो सेट परचेज़ किया एंड सोल्ड इट फॉर ₹1000। जितान्या का तो लॉस हो गया, अब जितान्या क्या करेगी बेचारी। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। जितान्या बॉट अ रेडियो सेट फॉर ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1000, फाइंड अ प्रॉफिट और लॉस। भाई सिंपल, सबको दिख रहा है बेटा, यू कैन सी भाई सिंपल सी बात है, परचेस करने के लिए 1200 रुपीज़ दिया और सोल्ड कितने में किया 1000 में, तो 200 का जितान्या को लॉस हो रहा है ना। बट हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें प्रोसीजर भी फॉलो करना होगा।
ओके, तो प्रोसीजर क्या है, फर्स्टली वी विल राइट द गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है आपको, जिताने बॉट रेडियो शेयर फॉर ₹1200, सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹1200 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है आपका कितना, ₹1000। हियर selling price is less than cost price, so loss will occur। लॉस विल ऑकर, यहाँ पे लॉस होगा। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं लॉस क्या होता है। लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका भाई, लॉस कब होता है, जब आपका सीपी ज़्यादा हो, जब और एसपी कम हो, तो क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी। ओके, सीपी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1200 माइनस 1000, यहाँ पे 200 रुपीज़ का क्या हो रहा है, जितानिया को लॉस हो रहा है। ठीक, अब परसेंटेज, यहाँ पे क्या है, फाइंड अ प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ लॉस फार्मूला खुद आप बना सकते हैं। लॉस जिसका परसेंट निकालना है उसको न्यूमरेटर में किस में से निकालना है, सीपी में से। मैंने स्टार्टिंग बताया था परसेंटेज एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, फार्मूला बन गया। रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा। लॉस क्या हो जाएगा आपका, लॉस है यहाँ पे 200 पुट कर दीजिए, 200 अपॉन सीपी। सीपी आपको 1200 रुपीज़ इंटू 100। ओके, अब इसको आप कट कर सकते हैं, यहाँ से 2 से यहाँ से 100 से 100 गया। ठीक, इट विल बी 200 अपॉन 12%। ओके, 4 से आप कट कर सकते हैं, 3 टाइम्स 4 से कट करेंगे, 5 टाइम्स, यहाँ से आप क्या आ गया 50 अपॉन 3%, दैट इज योर आंसर। मीन्स 50 अपॉन 3% आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किसका, जिताने का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी होमवर्क टुडे बिकॉज चैप्टर 8 के कुछ लोगों के पेंडिंग वर्क्स होंगे बेटा। सो फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट द चैप्टर 8 इन अ प्रॉपर वे। चैप्टर 8 में अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए एक स्पेस छोड़ दीजिएगा एंड यू हैव टू सेंड मी द क्वेश्चंस। ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट चैप्टर 9। क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर 8 में डाउट होगा स्पेस छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चंस आप मुझे मंडे तक भेज देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। देन चैप्टर 9 को आगे प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है, तो चैप्टर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, इसको हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, एंजॉय योर डे।